गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास केसी सिन्हा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। चलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए इसमें कुछ 2-3 फार्मूलाज है। ऐसे मुख्य रूप से एक ही फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि दो बिंदु अगर आपको दिया गया है, दोनों बिंदु का नियामक दिया गया, कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपका दो बिंदु दे दिया गया है, एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x1/1 दिया है, एक बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2/2 है, तो इसका फार्मूला, दूरी फार्मूला क्या होता है, PQ बराबर क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। दूसरा है, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला से हमें डिस्टेंस ज्ञात करना हो, जिनमें से एक बिंदु मूल बिंदु दिया है, आपका एक बिंदु मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट अपने आप क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, या लिखा रहेगा मूल बिंदु है, और एक बिंदु दिया रहेगा आपका x और y दिया रहेगा, तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला a बराबर क्या होता है, √x² प्लस y²। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि संरेखी, तीन बिंदु संरेख कब होगा, तीन बिंदु संरेख कब होगा, तीन बिंदु एक ही रेखा पर कब कहे जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिए, यदि तीन बिंदु संरेख होगा तो हम क्या सबसे पहले निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अगर तीन बिंदु, एक ए मानता हूँ, एक बी मानता हूँ, एक सी मानता हूँ, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और दिखा देंगे दो छोटे डिस्टेंस के बीच के योगफल एक बड़े डिस्टेंस के बीच के योगफल के अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तीनों बिंदु संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एक है आपका 0 0, दूसरा है आपका -5 और 12। तो आप कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा, आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करते हैं, माना कि P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -5 12, दो बिंदुएं हैं, मैंने मान लिया। चूंकि PQ बराबर फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें मुख्य रूप से आपको समझना है कि x1/1 कहाँ होता है, x2/2 कहाँ होता है। अब ध्यान दीजिए, आपका जो P का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम इसको क्या कहेंगे, x1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, y1 कहेंगे। Q में इसको क्या कहेंगे, x2 कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। उसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, फार्मूला पे पुट कर देंगे। x1 का मान कितना है, 0, फार्मूला वाला माइनस, x2 का मान कितना है, x2 का मान -5 लिख दिया। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, बस थोड़ा सा समझना, प्लस y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है, बीच फार्मूला वाला माइनस, y2 का मान कितना है 12। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप होल स्क्वायर निकालते हैं तो वह प्लस में हो या माइनस में हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, प्लस में आता है। आप ध्यान दीजिए, जैसे -2 का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो आप स्क्वायर माइनस का निकालिए, प्लस का निकालिए, हमेशा क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर कितना हो गया, 144, 25 और 144 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13 आ गया। अतः PQ बराबर कितना हो गया, 13 यूनिट या 13 इकाई। आप लिखना ना भूलिएगा, या मात्रक नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 4 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दो बिंदु दिया है, -3 और 4 और 3 और 0। तो मैंने क्या लिखा, माना कि P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -3, 4 तथा यहाँ पर लिखना भूल गए, Q कर दीजिए, Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 3, 0। दो बिंदुएं हैं, चूंकि PQ बराबर क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले x1 x2 को पहचानिए, ये आपका क्या हो जाएगा, x1, ये आपका क्या हो जाएगा, y1, ये आपका क्या हो जाएगा, x2, ये आपका क्या हो जाएगा, y2। पहले वाला होता है x, बाद वाला क्या होता है, y होता है। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, x1 का मान -3, फार्मूला वाला माइनस, और x2 का मान कितना 3, उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना 4, बीच में फार्मूला माइनस, y2 का मान कितना 0।
3 3 1 कितना हो जाएगा जुट के -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर अभी बताए प्लस में होता है, क्या हो जाएगा 6 6 के 36, 4 चौके 16, जोड़ने के बाद कितना आता है 6 6 12, 3 1 4 1 5 52 आता है। 52 को हम क्या लिखेंगे, 52 को हम बराबर क्या लिखेंगे 13 गुने 4, रूट अंडर में है ना, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, बाहर निकल गया, अंदर में कितना बच गया रूट अंडर 13 हो गया। अतः पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2√13 यूनिट हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6 नंबर, है ना, फर्स्ट का 6, बाकी आप बना लीजिएगा। क्या दिया है, एक आपका दिया है कितना a, b, दूसरा दिया -a और -b। आप कैसे बनाइएगा, तो आप क्या लिखेगा, माना कि कोऑर्डिनेट ऑफ p इज कितना a, b तथा कोऑर्डिनेट ऑफ q इज कितना -a, -b, दो बिंदुएं हैं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि आप क्या लिखेगा पी क्यू बराबर क्या होता है रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 कितना है आपका, x1 कितना है a, y1 कितना है आपका b, x2 आपका कितना है -a, y2 आपका कितना है, y2 आप कितना है -b। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा a पीछ फार्मूला वाला माइनस और ये माइनस अपना इसका हो जाएगा आपका क्या होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है b माइनस फार्मूला वाला और ये b y2 का मान कितना -b और दोनों का क्या है होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसके क्या हो जाएगा a माइनस कितना हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा b माइनस प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चलिए 4 से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना 4 से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंत में आप लिख दीजिएगा अतः पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 × रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट मात्रक या इकाई। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जांच करे कि बिंदुएं, 3 बिंदु दिया गया है, 1 -1 -5 7 और 2 और 5 बिंदु -2 और 3 से समदूरस्थ है या नहीं। मान लिया जाए कि ये बिंदु जो है कोऑर्डिनेट a का है, a का कोऑर्डिनेट है, ये b का है, ये c है और ये p है। तो p एक ऐसा बिंदु है जिससे a b c समान दूरी पर है या नहीं, है ना। p से a की दूरी, p से b की दूरी, p से c की दूरी समान है या नहीं, यही निकालना है। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं निकाल लूंगा AP निकाल लेंगे, BP निकाल लेंगे, CP निकाल लेंगे। यदि तीनों की लंबाई बराबर आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। नहीं आएगा तो क्या कहेंगे समान दूरी पर नहीं है। आप ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, माना कि A बिंदु, B बिंदु तथा C बिंदु, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट भी दर्शाते गए हैं, बिंदु P से दूरस्थ है। समदूरस्थ नहीं लिखे है, सिर्फ दूरस्थ लिखे है, दूरी पर है ना। अब ध्यान दिए सबसे पहले मैं निकालता AP, तो आप ध्यान दिए अगर AP आप निकालते हैं तो आप क्या कीजिएगा A का कोऑर्डिनेट और P का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा x1/1 और ये आपका क्या हो जाएगा x2/2 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर BP आप निकालिएगा तब ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। अगर आप CP निकालिएगा तब ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। फार्मूला पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं AP निकालता हूँ। AP निकालते हैं तो आपका क्या दिया, ध्यान दीजिए A का कोऑर्डिनेट और P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 - x2 तो माइनस 2 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y1 का मान -1 और y2 का मान -3 फार्मूला से, है ना, माइनस फार्मूला वाला -3, 2 1 3 का होल स्क्वायर और 3 1 4 का होल स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 25 25 का क्या निकल गया 5 यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा आप, है ना। मुझे निकालना है BP, तो B का कोऑर्डिनेट लेंगे और P का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए x1 -5 और x2 तो क्या माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर y1 7, y2 का मान 3 तो -3 ना, ये हो गया आपका घट का कितना -3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 3 9 16 कितना 25, 5 यूनिट आ गया। फिर मुझे निकालना है CP, C का कोऑर्डिनेट देखिए और P का कोऑर्डिनेट देखिए। तो x1 2
माइनस x2 माइनस माइनस प्लस फिर y1 5 5 माइनस 3 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 दूनी 4, तो 16 4 कितना हो गया 20। 20 को हम क्या लिखेंगे 5 गुने 4, इसका 4 से क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा कितना 2, तो कितना हो गया 2√5 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, मैं देखता AP बराबर BP है, AP बराबर BP है, लेकिन CP के बराबर है नहीं ना है, तो हम क्या लिख देंगे चूंकि AP इज इक्वल टू BP नॉट इक्वल टू CP, अतः बिंदु A B तथा C बिंदु P से समदूरस्थ नहीं है। बन गया जनाब। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए, आपको क्या दिया गया 2 बिंदु दिया गया। मान लिया जाए कि एक बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है b है। a का कोऑर्डिनेट कितना दिया है a, 0 a, 2 और b का कितना दिया है 3, 4 और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 8 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे बनाते हैं आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, माना कि बिंदु a जिसका कोऑर्डिनेट कितना है a, 2 तथा b जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, 4 के बीच की दूरी कितना दिया है 8 यूनिट दिया गया। प्रश्न से हमें क्या दिया गया है AB बराबर कितना दिया है 8 यूनिट दिया है। AB बराबर फार्मूला क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको मानता हूं पहला पॉइंट क्या होगा x1/1, ये कितना हो जाएगा x2/2। आप इसी का प्रयोग कर दिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीच की दूरी कितना है 8 दिया गया है। अब ध्यान ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस b के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसमें घट जाएगा कितना बचेगा -2 और रूट अंडर उस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बना जाएगा। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूने 4 8 64। सभी को क्या करते हैं LHS में लेकर के चले आते हैं, तो a स्क्वायर यहाँ से कितना है 9 4 13 प्लस में है माइनस में 6 से उधर से आ जाएगा 64, बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 6x माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं a का मान ज्ञात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चैप्टर में पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सिंपल बेस फैक्टर से बनाना इसका आसान नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट विवेचक पे तोड़ देते हैं। तो हम क्या निकालते हैं a b c और फिर d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a यानी कि अल्फा बीटा जो दोनों का मिक्स्ड फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करके हम लोग a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए मैं क्या मानता हूँ a1 मानता हूँ, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 मानते हैं, a1 का मान 1, b का वैल्यू -6 और c का मान -51। चूंकि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4 a1 c लिख दिया है ना, b का वैल्यू -6 -4 इंटू 1 गुने -51 6 छक्के 36 माइनस माइनस प्लस 4 इक्के 4 5 के 20 204 और 36 हो गया 240। अब हम निकालें चूंकि a बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 a1 कर दिए हैं। a का मान कितना -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना 240 2 गुने 1 240 को हम क्या तोड़ेंगे 240 को मैं क्या तोड़ूंगा 240 बराबर क्या लिखेंगे 6 चौके 24 यानी 60 गुने 4 और 60 का वर्गमूल क्या आपका निकल जाएगा 2। इसलिए मैंने लिखा कि मुझे 2 क्या है दोनों में कॉमन है, इससे मुझे फायदा हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 16/2 दोनों में कितना कॉमन है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 60/2 2 से 2 कट गया। आपका आंसर क्या आ गया a का मान 3 प्लस माइनस रूट अंडर 16। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा इतना आपका ये आ गया कोऑर्डिनेट। बहुत आसान था। चलिए इसी प्रकार आपका है 3 का 3 नंबर दिया, आप बना लीजिएगा। मैं 3 का 2 देख लेता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं 3 का 2। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कह रहा है 10 यूनिट लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु कितना दिया है, एक अंत बिंदु -2,3 है। यदि अंत बिंदु का कोटि दूसरा अंत बिंदु का कोटि कितना है 9। अब कोटि हम लोग किसे कहते हैं बाई को कोटि कहते हैं। तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का अंत बिंदु का भुज जो है यानी x जो है 6 या -10 है। सेम क्वेश्चन वही था, वहां पे हमें क्या दिया था a दिया हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया, ऐसा समझना और बाकी नहीं, सेम उसी प्रकार बना देंगे।
क्या किया मैंने, माना कि 10 यूनिट लंबाई की ए बी एक सरल रेखाखंड है जिसका ए नियामक कितना -2 3 है और बी नियामक कितना x, 9 है। क्योंकि मुझे बाई का मान दिया, कोटि का मान दिया, भुज का मान ज्ञात करना है। प्रश्न से आप ध्यान दीजिए, चूंकि ए बी बराबर कितना है 10 यूनिट है, ए बी का फॉर्मूला आप बैठाइए, है ना, ए बी का आप फॉर्मूला बैठाइए। यहाँ से अगर ये हो जाएगा आपका x1/1, ये आपका क्या हो जाएगा x2/2, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर, ये घट जाएगा -6 के होल स्क्वायर, इधर उसको भेज देंगे तो 10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ही होगा, है ना, a प्लस बी के, क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन लेकर के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 36 बराबर 100। सभी को आप LHS में लेकर के चले, x स्क्वायर है 4x है 4x है, इधर 36 4 40 पहले से है, 100 आ जाएगा इधर में, 100 आ जाएगा इधर माइनस में, है ना, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कहाँ से टूटेगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 टूटेगा, है ना। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा अगर इसको, जिसको पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दिक्कत होता है तो आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाकर के आप देख सकते हैं, A to Z क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x है, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 10 बचा, इन दोनों में क्या कॉमन है -6 है, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 10 बचा। अब दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, x प्लस 10 कॉमन हो गया, क्या बचा x माइनस 6 बचा। अब ध्यान दीजिए, जब मैं लिखता हूँ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आएगा -10, पुनः जब मैं लिखता हूँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आया है 6। मुझे यही दोनों क्या करना था, प्रूव करना था, ये दोनों प्रूव करना था ना कि भुज कितना होने चाहिए 6 या -10, दोनों प्रूव हो गया। आप 3 का 3, जैसे आप 3 का 1 बनाए सेम उसी प्रकार 3 का 3 है आप बना लीजिए, है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो पहले जो क्वेश्चंस आपका दिया रहता था, कोऑर्डिनेट जो बिंदु का दिया रहता था वो दिया रहता था डिजिट में, इसमें क्या दिया गया, अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया। तो अलजेब्रिक फॉर्म में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ क्वेश्चन से कह रहा दिया है, दो बिंदु दिया गया है, एक का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है ना, a_t1 का होल स्क्वायर 2a_t1, दूसरा हमको क्या दिया है a_t2 का होल स्क्वायर 2a_t2। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर a का मान इतना, b का कोऑर्डिनेट इतना, है ना, दो दिया है, तो ए बी हमें दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। ये आपका क्या है x1 है, ये आपका क्या है y1 है, ये आपका क्या है x2 है, ये आपका क्या है y2 है ना। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा a_t1 के होल स्क्वायर माइनस a_t2 के होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर फॉर्मूला वाला है ना, ये वाला प्लस y1 का वैल्यू आप पुट किया 2a_t1 माइनस 2a_t2 और टोटल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या है जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, अंदर है ना, अंदर a कॉमन लेते हैं, a कॉमन ले लिए तो t1 क्या स्क्वायर माइनस t2 क्या स्क्वायर और टोटल के घेर के आप देख रहे हैं, टोटल का घेर करके होल स्क्वायर है ना। फिर इधर आपका क्या दिया, इसमें भी हम कितना कॉमन लेते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा t1 माइनस t2 और टोटल के ध्यान दिए, टोटल के घेर करके होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्या होगा, इस पे भी जाएगा और इस पे, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a इंटू बी टू दी पावर n इज इक्वल टू a पे पावर n इंटू b पे पावर भी क्या होता है n होता है, अगर गुना में रहता है तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा t1 के स्क्वायर माइनस t2 के स्क्वायर, तो पहले से प्रेजेंट था उसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये तो जैसे था वैसे लिख दिया। अब ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैंने लिया क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और टोटल के घेर करके होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका कितना दिया 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे ये स्क्वायर जो है इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो क्या a स्क्वायर तो पहले से था, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर दोनों पे जाएगा ना, प्लस 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है ना, इतना दूर में और इतना दूर में कुछ कॉमन है, तो है कॉमन, कितना है कॉमन, सबसे पहले तो a स्क्वायर दोनों में क्या है a स्क्वायर है, उसके बाद क्या है t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, है ना, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लिया, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आपका क्या बचा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, इधर यही बचा ना,
इधर यही बच गया, और प्लस में इस साइड क्या बच गया, 4 बच गया। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं बाहर निकालता हूं तो ए स्क्वायर से बाहर क्या निकलेगा, ए, और T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर से क्या निकलेगा, T1 माइनस T2। अंदर में क्या बचेगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अतः ए भी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू रूट अंडर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 यूनिट। आप यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि दो कोऑर्डिनेट हमें दिया है, दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए का मैंने कितना मान लिया, ए माइनस बी, और बी माइनस, मैंने क्वेश्चन से लिया है ना, और बी को कितना दिया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है x1, ये आपका क्या है y1, ये आपका क्या है x2, ये आपका क्या है y2। आप डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दीजिए, ए बी बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, x1 का वैल्यू कितना है, a माइनस बी, माइनस फार्मूला वाला, ध्यान दीजिएगा माइनस, जब भी माइनस रहेगा तो आप घेर करके लिखिएगा, क्योंकि माइनस दोनों में गुना होता है ना। अब ध्यान दीजिए, हम फिर क्या लिखे हैं, x1 माइनस x2, x2 का वैल्यू कितना, a प्लस बी प्लस, फिर क्या आपका y1 का वैल्यू b माइनस है, माइनस फार्मूला वाला y2 a प्लस बी होगा, है ना, a प्लस बी होगा। कहीं कुछ थोड़ा सा गलती तो हाँ नहीं, ठीक है, y2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आपका हो गया, a माइनस बी गुना कर दिए तो माइनस a माइनस बी, यहाँ पे गुना a माइनस बी, माइनस से गुना किया तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस आपका। अब ध्यान दीजिए, कुछ कट रहा है आपका, कट रहा है, क्या कट रहा है इसमें आपका, ए कट रहा है ना, इसमें क्या कट रहा है आपका, बी भी कट रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या बच गया, 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर। चलिए मैं बताया था माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 बी स्क्वायर प्लस 2 दूने 4 ए स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, अंदर में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अतः ए बी बराबर 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, साइन और कॉस पे दिया, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 जो दिया गया है ना, उसमें 2 पॉइंट्स दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। एक ए है, मैंने मान लिया कितना है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, दूसरा बी कितना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इसको मैं मानता हूँ x1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, y1, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 तो ये आपका क्या हो जाएगा, y2। अब ध्यान दें, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ एक चीज मुझे समझना है, अगर मैं करता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप करते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या आता है, आप ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेगा, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। आप इसको अच्छा से सजा करके लिखे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो पर भी आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस ए का भी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैं इसी चीज का प्रयोग करता हूं। ध्यान दीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्या मैं इसे दोनों को लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, दोनों का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के इससे साइन थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, ये तो रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, √2। तो आंसर आपका क्या हो गया, √2 साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये सिंबल मैंने क्यों दिया, ये क्या है, ये आपका क्या है, मॉडुलस है। ये क्या है, मॉडुलस है। ये आपका क्या दिया गया है, मॉडुलस दिया गया है, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, हम लोग 7th क्लास में थोड़ा सा मॉड पढ़े थे, है ना। तो मॉड से क्या होता है कि मॉड में जब कोई संख्या होती है प्लस में हो या माइनस में हो, तो मॉड से बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। वो हमेशा क्या चीज आता है, प्लस में आता है। ऐसे भी आप ज्ञात कीजिए कि कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे मॉड का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कितना आसान क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चंस दिया, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बस। और ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछता रहेगा, आप इतना याद रखिए। क्या क्वेश्चन दिया गया है,
एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। आपका पहला क्वेश्चन से दिया था जिसमें से एक बिंदु आपका कितना दिया हुआ था, -3 और 4, और एक दिया हुआ था कितना, 7 और 6, पहले ये दिया था ना, उसके बाद ये दिया था। अब ये बिंदु युग्म दिया गया। अब ध्यान दीजिए एक्स अक्ष से समान दूरी पर, तो सबसे पहले आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। तो एक्स अक्ष पे मान लिया जाए कि एक्स अक्ष पे ये बिंदु है, मान लिया कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु कौन है, पी है। तो आप ध्यान दीजिए एक्स अक्ष पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पे क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लिया, x, 0 मान लिया। अब यहाँ दो बिंदु है जो यहाँ से समान दूरी पर, एक इस साइड है 7,6 और दूसरा कितना है b, -3 और 4। तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। आपको क्वेश्चन से में दिया हुआ कि एक्स अक्ष पे एक बिंदु है जिससे इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक को मान लेते हैं कितना a, दूसरा को मान लेते हैं b। और यहाँ दिया हमको क्या, AP बराबर क्या दिया गया है, BP दिया, या BP बराबर AP दिया। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिएगा, कैसे मानिएगा, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट कितना, x, 0, हम ध्यान दीजिएगा जब भी एक्स अक्ष पे आएगा तो उसको क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे। से बिंदु A का मान कितना दिया है, 7,6 और बिंदु B कितना, -3,4, क्या है, समदूरस्थ है। प्रश्न से मुझे क्या है, AP बराबर BP, इसलिए दोनों का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं AP का फॉर्मूला लेता तो रूट अंडर में लिखते हैं ना, अब इसका मैं स्क्वायर कर दिया तो ये रूट अंडर से क्या हो गया, 2 से खत्म हो गया। तो रूट अंडर का वैल्यू, रूट अंडर का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 1/2। चलिए खैर, इसे हमें नहीं जानना है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर या BP स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं BP लेता हूं, तो BP लेते हैं तो ये हो जाएगा ना, BP लो या AP लो, कोई बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 - x का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों का लेंगे तो दूरी क्या होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। कितना हो जाएगा, 7 - x का होल स्क्वायर और 6 - 0 का होल स्क्वायर। मैंने वही कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दे दोनों माइनस में है, दोनों से माइनस कॉमन लेकर के होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4 चौके 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 6 छके 36। अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कट गया, क्योंकि एक LHS में दूसरा RHS में, इस साइड आएगा तो घटेगा। अब इधर कितना हो जाएगा, 6x, उस साइड से कितना आ जाएगा माइनस, तो इधर से हो जाएगा प्लस में 14x। पहले से कितना 49 प्लस 36 आपका हो गया 85, और 9 प्लस 16 25, उधर जाकर घटेगा माइनस में 25, कितना हो गया 20x बराबर 60। x का मान कितना आ गया, 3। अतः x अक्ष पे स्थित बिंदु कितना था, x, 0, x का मान कितना आ गया 3, तो 3, 0 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन से बना लीजिएगा। 5 का 2 3 क्वेश्चन से बन जाएगा। 6 नंबर भी सेम इसी टाइप से इसमें दिया है, बाई अक्ष पे है ना, इसमें क्या दिया गया है, बाई अक्ष पे बिंदु दिया है। तो आप कैसे बनाइएगा बाई अक्ष पे, ध्यान दीजिए। तो आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा कि बाई अक्ष पे आप बिंदु कैसे लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप बनाइएगा, बाई अक्ष पे जो बिंदु लीजिएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, बाई, क्या हो जाएगा 0, बाई। और जो बिंदु दिया रहेगा उससे आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस कर लीजिएगा, इसे P मान लीजिएगा। बाई अक्ष पे जो भी पॉइंट लीजिएगा 0, बाई, पॉइंट बैठा दीजिएगा और PA बराबर PB कर दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।